62वें सूत्र के अंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव। देखो, यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल बात नारद जी अपन को समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु फल त्याग कर निष्काम भाव से उस भक्ति का साधन करना चाहिए। देखो, ये वस्तु बहुत ध्यान से समझना। नारद जी कहते हैं कि जब तक भक्ति में सिद्धि की अवस्था तक पहुंचे नहीं हो, जब तक भक्ति फल रूपा नहीं हुई और जब तक अभी साधन भक्ति है, तब तक लौकिक व्यवहार जैसे पहले करते थे वैसे ही करते रहना। बड़े बड़े भगवदियों के चरितों को सुन के या आपके आंखों के सामने ऐसे सिद्धि पाए हुए कोई भगवदी हैं, उनके जीवन को देख के उनका अनुकरण करने गए तो वो भी नहीं पाओगे और संसार से भी हाथ धो बैठोगे। बात को समझना क्या कह रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि तत्सिद्धो लोक व्यवहारो है किंतु फल त्याग। देखो, जब जब भी भक्ति मार्ग में अभी तक सिद्धि की अवस्था नहीं आई, तब तक लोक व्यवहार भी निभाने चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रभु का नाम ले रहे, अब दुनिया से संसार से हमको क्या काम, वहां नहीं जाना, उससे नहीं मिलना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, अब तो प्रभु का नाम लेना है। नारद जी कहते सब होगा, लेकिन अभी राह देखो, अभी वो टाइम नहीं आया। जब फल पक जाएगा ना और वृक्ष से अपने आप अलग हो जाएगा, तब उस पके हुए फल का वृक्ष से अलग होना बिल्कुल सहज है। पर अभी फल पका नहीं है, पका नहीं है और कच्चा है, यदि कोई तोड़ भी देगा तो उसमें मधुरता रहेगी नहीं। इसलिए कहा, देखो, जब व्यक्ति चलता है ना तो पहले अपना पहला पैर बराबर आगे टिकाता है, फिर पीछे का पैर उठा के आगे जाता है। तो जब तक अलौकिक में अपने पैर दृढ़ नहीं हुए और पीछे लौकिक वाला पैर भी उठा लिया, तो वो पैर तो भी केले के छिलके में है और ये पैर भी उठा तो ऐसे गिरोगे कि कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए क्या कहा कि जब तक अलौकिक में सिद्धि की अवस्था न आवे, तब तक भले लौकिक के अंदर अपना अटैचमेंट न रहा हो, अटैचमेंट कम हो गया हो, फिर भी ये दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए कि अभी भी वो अटैचमेंट पहले जैसा ही है। ध्यान समझना, क्योंकि अभी तक वो अवस्था अपनी नहीं आई है। और एक पकड़ लिया, सच्चा पकड़ में आवे और गलत सब धीरे धीरे छूटने लगे, वो बात अलग है। छूट जाना और छोड़ने का प्रयत्न करना दोनों अलग वस्तु है। कहते हैं ना, सही वस्तु पकड़ में आ गई तो दूसरी वस्तु कब छूट जाती है पता नहीं चलता, लेकिन प्रयत्न करके छोड़ने का प्रयत्न करोगे तो यह लोग भी बिगड़ेगा और ये लोग भी बिगड़ेगा। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि जब तक सिद्धि की अवस्था भक्ति में न आवे, तब तक लोक व्यवहार निभाने चाहिए। और वो भी कैसे कि फल त्याग की। लोक व्यवहार निभाओगे ना तो वहां भी एक दिक्कत आएगी। बोले क्या, लोक व्यवहार निभा रहे हो तो कभी ना कभी फल की कामना, कभी ना कभी कुछ यश की कामना जाग जाएगी और जागेगी तो फिर फंसोगे। तो जब तक वहां जुड़े नहीं तब तक यहां भले छोड़ना नहीं है, पर यहां फंस न जाओ, उसे बच के तो रहना है। और बच के रहना यानी क्या, जो भी अपना कर्म, चाहे घर के व्यवहारों में, परिवार में, लौकिक संबंधों में जो भी व्यवहार निभाओ ने, सामने से उसकी क्रेडिट मिले, उसका यश मिले, कि उसकी वाहवाह मिले, ये भाव मन में रखना। आशा रख रहा हूं घर पे बोले होगे नहीं क्योंकि ये वस्तु जब मन में आती है ना, तब अंदर से कंप्लेन जागती है। ये वस्तु मन में आती है तब मन में उद्वेग जागता है। इसलिए कह दिया कि जब लौकिक में भी कार्य करने पड़े तो फिर अपना कर्तव्य, कैसे नारद जी ने कहा
कि फल त्याग स्तद, मन में कोई भी प्रकार के रिवॉर्ड की कामना, मन में कोई भी प्रकार के फल की, यश की, क्रेडिट की, प्रशंसा की कामना रखे बिना कार्य करना। क्योंकि कई बार काम करते करते मन में मुझे 2 शब्द भी अच्छे नहीं कहे, मैंने इतना मैंने किया तो भी कदर नहीं है। हर एक को लगता है ना क्या करें, कदर नहीं होती, और कदर नहीं होती लगे तो क्या रिवॉर्ड की कामना जग रही है, फल की कामना जग रही है। और फल की कामना जग रही है तो फिर वहां तो जुड़े नहीं, यहां भी बिगाड़ रहे हो। अभी वहां से बुलावा आया नहीं है, हाँ? कई बार नहीं, बाहर की फाइल हो जाती है फॉरेन की, वहां से ट्राई कर रहे हैं और वहां पे बुला नहीं रहे, और यहाँ घर बार सब कुछ बेच दिया है, बेचारा कहीं का ना रहे, वो बुला नहीं रहे और यहाँ रहने का जगह नहीं रहा। तो ऐसे मत करो। कहा जब तक वो फल की दशा नहीं आई, फल की अवस्था नहीं पहुंची, तब तक यहां ऐसा माहौल रखो कि यहां रह के आप सब कुछ करते करते, सब कुछ निभाते निभाते भी उसमें फंसो ना। और इंसान फंसता तब है जब कुछ पाने की कामना। और देखो, बड़े कोई वस्तु पाने की नहीं है, छोटी छोटी वस्तु इंसान को बांध देती है, बड़े में से तो छूट जाता है। मैंने इतना किया, 2 शब्द बे शब्दों सराहना की था, 2 शब्द मुझे अच्छे नहीं कहे, इतना भी थैंक्स नहीं किया। ये थैंक्स नहीं किया भाई समय जोयू नहीं, इसमें बुरा लग जाता है। इतना दिवस पछी, इतने दिन के बाद प्रसंग में गए, मेरी तरफ देखा भी नहीं, अब कुछ कह दिया बोले नहीं, कुछ अपमान किया बोले नहीं, देखा नहीं, इसमें भी बुरा लगा के बैठ जाते हैं। तो कहते हैं ना, ये छोटी छोटी वस्तुएं इंसान को संसार में ऐसी बांध देती हैं, जब इससे बचोगे तो अलौकिक तक पहुंच पाओगे। वो वस्तु यहां अपन को सावधान करके कह रहे हैं।